हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 12 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो पार्ट पढ़ रहे थे कार्य तथा ऊर्जा, उसके अंदर गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल बहुत सारी प्रकार की ऊर्जा पढ़ी थी, जिसमें एक थी यांत्रिक ऊर्जा जो किससे मिलकर बनी थी, गतिज ऊर्जा से, और जो एक स्थिर ऊर्जा थी, है ना। तो आज पहले हम गतिज ऊर्जा को कंप्लीट करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखो, जब एक वस्तु गति करती है हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है, गतिज ऊर्जा उसी में होगी जो वस्तु गति में है। ठीक है, अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कोई अगर उसमें मूवमेंट, कोई गति नहीं है तो कोई ऊर्जा उसमें, गतिज ऊर्जा उसमें नहीं होगी। उदाहरण जैसे बहता हुआ जल है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। लुढ़कता गिरता पत्थर है, चलती हुई कार आदि है, ये सब। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन परिभाषित कैसे कर सकते हैं गतिज ऊर्जा को? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है अगर उसमें गति है तो उस गति के कारण ऊर्जा होती है उसके अंदर, जो कि गतिज ऊर्जा जिसको कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? किसका प्रभाव पड़ता है गतिज ऊर्जा पे? एक तो पड़ता है m, द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी। और फिर वस्तु का वेग, जितना ज़्यादा अधिक वेग होगा उतनी ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, समानुपाती हैं। जो द्रव्यमान है, वेग है, वो समानुपाती है किसके? गतिज ऊर्जा के। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण करना। देखो, माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग से गति करती है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान m है और गति करती है u वेग से। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी पर विस्थापित करता है। F बल लग रहा है, त्वरण a है, और u से v हो जाता है वेग, और कितनी दूरी? u से v हो जाता है स्पीड, और दूरी ये s है। ठीक है, इतना उसको विस्थापित कर देता है। तो कार्य का फॉर्मूला हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। क्या होता है कार्य? बल गुना में जो s विस्थापित जो वो होता है। ठीक है, विस्थापना होती है। अब देखो, गति के दूसरे नियम के अनुसार जो f है वो तो m गुना a के बराबर होता है, द्रव्यमान गुना में त्वरण, है ना। तो यहाँ पे f ये क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस हो जाएगा। अब f का मान तो हमने रख दिया, इसमें f का मान रख दिया। अब s का भी मान रखना है। s का मान कैसे रखेंगे? जो गति का तीसरा नियम है, तो गति के तीसरे समीकरण से। क्या होता है गति का तीसरा समीकरण? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इसके अंदर जो s है वो क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, सो यहाँ पे w इज इक्वल टू एम ए हो गया, और s की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a से a कट जाएगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका बचेगा सूत्र। अगर आपके पास दोनों ही आपको वेग दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो मतलब अंतिम वेग भी दिया हुआ है आपको, और आपको ये भी दिया हुआ है, यू शुरुआती जो वेग है वो भी आपको दिया हुआ है। तो आपको लगाना है ये सूत्र। और अगर यदि वस्तु आरंभ में विराम अवस्था में है तो u तो 0 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या फॉर्मूला बचेगा? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है ना। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है। ठीक है ना, देखो ई गतिज ऊर्जा को हम के से दिखाते हैं। ई के क्या होता है? हाफ एम वी का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में आपके यूज़ होगा। ठीक है, तो यदि विराम अवस्था में है तो u 0 है, अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे बेस्ड कुछ। पहला उदाहरण है आपका, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलो है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गति करते समय है। ठीक है, देखो द्रव्यमान कितना है? 10 किलो, m 10 किलो दिया हुआ है आपको, और वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। क्या सूत्र होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो आधा गुना में m क्या है? 10 है, v का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। ठीक है, 2 से 5 कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 पे 5 गुना में 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। 16 पंजे क्या होता है? 80 जूल। तो जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी हमारी? 80 जूल। ठीक है, अगला उदाहरण है, एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करना है आपको, यदि उस कार का द्रव्यमान आपको 1500 किलो दिया हुआ है। ठीक है, देखो कार का द्रव्यमान m कितना हुआ है? 1500 किलोग्राम। u कितना है? जो गति है, अब जो आपका वेग है, ठीक है, गति है, जो गति है, सॉरी,
गति को 30 से 60 तक लेके गए हैं, तो u कितना है 30 है, v कितना है 60 है। ये कितना है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको क्या करो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 गुना में 18 से इसको गुना कर देंगे। 5/18 से क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होती हैं। जब आप इसको कट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5/18। इसलिए डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन से बचने के लिए 5/18 ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो जो u है वो कितना आ जाएगा, ये जो 30 है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 25/3 हो जाएगा, और जो v है वो 50/3 हो जाएगा। u निकल गया, v निकल गया, m आपको पता है, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर। तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक, ये देखो ये वाली लगाएंगे फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था दोनों दी हुई हैं, एक भी शून्य नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो W = आधा गुना में m क्या है 1500 है, v का वर्ग क्या है आपके पास 50/3 है, और u का वर्ग क्या है आपके पास 25/3 है, ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 156250 जूल। ये हमारा किया गया कार्य है जो ऊर्जा के बराबर है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 1 बाय 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखिए। गतिज ऊर्जा क्या परिभाषा होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 12 mv²। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा 0 होगी क्योंकि वो खड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि v तो है ही नहीं, वेग तो है ही नहीं, तो 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है, बताइए। अभी हमने पढ़ा था कौन से कारक प्रभावित करते हैं, गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा वस्तु का वेग v। जितना ज़्यादा अधिक द्रव्यमान होगा उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, और जितना ज़्यादा अधिक वेग होगा उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो v क्या है, वेग आपको दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, गतिज ऊर्जा दी हुई है 25 जूल, ठीक है। तो क्या करना है, अगर उस वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। सबसे पहले इसकी गति कितनी होगी, पहले से कितनी ज़्यादा होगी। देखो पहले तो मुझे द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा निकालनी है मुझे 12 mv²। m तो है ही नहीं, v और ये तो है, ठीक है, तो m निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का 12 mv²। तो यहाँ से जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो 25 जूल दी हुई है, गुना में आधा, और जो m है वो कितना दिया हुआ है आपके पास 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड। और सॉरी m नहीं, m तो फाइंड आउट करना है, जो v है वो आपको क्या दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर है m है वो 2 किलो आएगा। ये m आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, यदि इसको वेग को 2 गुना करने पर 2 गुना हो जाएगा 5 का, वेग तो 5 था ना, 10 हो जाएगा, मतलब अब गतिज ऊर्जा निकालनी है आपको। कितनी हो जाएगी, 12 mv का वर्ग, आधा m हमने निकाल लिया 2 है, v का वर्ग 10, 10 का वर्ग, 2 से 2 कट गया, 10 गुना में 10 100 जूल हो गया। तो देखो पहले 25 जूल थी गतिज ऊर्जा, अब 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है इसकी, 4 गुना हो चुकी है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 क्या है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो देखो m कितना है 20 किलोग्राम है, u कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और v कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको किया गया कार्य W आपको पता करना है। तो कैसे निकालते हैं W, जो ऊर्जा के बराबर ही तो होता है किया गया कार्य। तो ऊर्जा का क्या सूत्र है, गतिज ऊर्जा हो रही है यहाँ पे, आधा गुना में m, दोनों आपको वेग दिए हुए हैं, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला, v का वर्ग माइनस u का वर्ग, ठीक है। आधा गुना में m कितना है 20, v का वर्ग कितना है 2 का वर्ग, और u का वर्ग कितना है 5 का वर्ग, ठीक है। तो 2 से ये कट गया, 10 आ गए यहाँ पे, ठीक है। सो 10, 2 का वर्ग 4, माइनस में 25, ठीक है। सो 4 - 25 -21 हो जाएगा। क्लियर,
तो जो आपका किया गया कार्य है वो -210 जूल होगा। ठीक है, तो माइनस हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।